जय भगवती। आज आपको हम बताएंगे कि यात्रा में जब हम निकलते हैं तो उस समय अगर किसी भी जीव जंतु का हमारे आसपास से गुजरने का क्या महत्व होता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, विशेषतः लोग जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, और बिल्ली जब रास्ता काटती है तो बहुत लोग रुक जाते हैं, मगर उसमें भी जो बिल्ली रास्ता काटती है उसमें भी दोनों प्रभाव होता है। बिल्ली जब बाएं से दाहिने जाती है तो उसका शुभ प्रभाव होता है, बाएं से दाहिने जाती है तो उसका शुभ प्रभाव होता है, और बिल्ली जब दाहिने से बाएं जाती है तो थोड़ा ठीक नहीं होता है, मगर बहुत नुकसानदेह नहीं होता है। अब उसमें अगर बिल्ली जा रही है और बीच में रुक जाए और रुक करके देखे, यानी कि आपके तरफ अगर देख रही है तो ये थोड़ा अशुभ होता है। बाकी इधर से उधर जाने में विशेष इसका नुकसान कुछ नहीं होता है, और विशेष रूप से बाएं से दाहिने जाने वाला प्रभाव तो शुभ ही होता है। एक ही है कि अगर जाते समय अगर रुक करके अगर आपको देखती है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ घटना होने वाला है। बाकी समय में कोई नुकसान नहीं होता है। बिल्ली को कुछ तो होता है कि वो इधर से उधर पार बिना वजह के भी करती है। अब उससे आपका जुड़ा हुआ है कि आपका अगर कुछ नुकसान होने वाला है या कुछ ऐसा, तो उसको आभास पहले होता है, बिल्ली को पहले आभास। तो अगर वह रुक करके अगर देख रही है तो आपको कुछ समय के लिए वहां रुक जाना चाहिए। अगर आपकी यात्रा लंबी दूरी की है तो आपको अगर संभव हो तो थोड़ा देर वहां रुक जाए, और कोई भी अपने इष्ट देवता का ध्यान करके उनका मंत्र उच्चारण करके और तब आगे निकले थोड़ी देर रुकने के बाद। अब उसके आगे है कि आपको अगर रास्ते में गड्ढा दिखता है तो इसका भी आपके जीवन पर यात्रा पर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर गड्ढा दाहिने है या बाएं है और वह चुपचाप अपना खड़ा है तो इसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर गड्ढा दाहिने तरफ है और आपके तरफ आ रहा है और तेजी से आ रहा है तो यह यात्रा थोड़ा अशुभ होता है। अब और है कि अगर आपको रास्ते में शव दिख जाए, शव यात्रा दिख जाए, तो ये तो शुभ लक्षण होता है। आप ज्यों घर से निकले, ज्यों ही घर से निकलते हैं और कोई आपको जो ये
झाड़ू लगाने वाली, साफ करने वाली अगर दिख जाए तो वह यात्रा आपका मंगलमय होता है। उस यात्रा में अगर आपको संभव हो तो आप उसको कुछ खिला पिला दे या कुछ दे दे उपहार में, तो वह यात्रा आपके लिए और सुंदर होगा। अगर आप यात्रा में निकल रहे हैं और सामने तुरंत ही यात्रा में निकलते समय तुरंत ही आपको कोई श्रृंगार की हुई औरत अगर आपको दिख जाए तो यह भी यात्रा आपके लिए बहुत सुंदर होता है। उसी में आप अगर निकल रहे हैं और एक छोटी बच्ची अगर आपको सुंदर स्वरूप का अगर कोई दिख जाए जो ही आप निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रही हो, तो वह भी यात्रा आपका शुभ होता है। यात्रा का शुभ अशुभ प्रभाव कुछ इन सब चीजों से होता है। अब अगर आपको लगता है कि हम अपना यात्रा सुरक्षित रखें, सुरक्षित करें, तो आपको करना क्या है कि आप जो ही घर से निकलते हैं, आपको सर्वप्रथम जो हनुमान जी आपके नजदीक हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहां से आप उनके हनुमान जी के यहाँ जा करके दर्शन कर ले। वहां से दाहिने पैर का उनका जो उस पर सिंदूर लगा हो वह वहाँ के पुजारी से मांग ले, और वह दाहिने पैर का सिंदूर आप अपने वाहन में भी लगा दे आगे की तरफ, और जो भी उसमें जा रहे हैं सब अपने माथे पर उसका तिलक लगा ले। इससे आपकी यात्रा सफल रहेगी, यात्रा सुखद रहेगी। जय भगवान।